कालांतर में संतान हुई, नारायण नाम रखा और इतना प्रेम हो गया अजामिल का अपने संतान के प्रति, छोटा पुत्र के प्रति कि जहाँ भी जाए, चलो नारायण घूमने चलते हैं, चलो नारायण उस काम को चलते हैं, चलो नारायण अब प्रसाद पाते हैं, चलो नारायण खेत में चलते हैं। दिन प्रतिदिन केवल बार बार यही नाम वह रटने लगा। जब मृत्यु का क्षण निकट आया, जीवन भर पाप कर्मों को करने के बाद में यम के दूत उसे लेने के लिए आ गए। देखिए शास्त्र बोलता है, जब मरने के समय अत्यंत भयंकर प्राण अगर जीव पाता है तो समझ लीजिए नरक जा रहा है, नरक की यात्रा हो गई। और यम के दूत केवल उसे ही दिखाई देते हैं, दूसरे को दिखाई नहीं देते। तो उसे वो यमदूत दिखाई देने लगे। जब खींच कर ले जाने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसे वही अपना वह पुत्र दिखाई दिया। तो जोर से चिल्लाने लगा, दूरे क्रीडनका सप्तम पुत्रम नारायण वयम लाविदेन करोड़े चई आजुहावा कुलेन्द्रियः। अरे पुत्र नारायण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब बारंबार इतनी जोर से नारायण नाम का उद्घोष किया, भगवान के चार पार्षद वहीं प्रकट हो गए और यमदूतों को रोक दिया ले जाने के लिए, रस्सी छीन ली। यमदूतों ने पूछा, अरे तुम कौन हो इतने चमकीले चमकीले? तो पार्षद ने पूछा, भाई तुम भी कौन हो, काले पलूटे क्यों आए हो यहाँ? तो यमदूतों ने कहा, देखो इस अजामिल ने जीवन भर पाप कर्म किया है, इसीलिए इसे पाप योनि में ले जाने के लिए हम आए हैं, शोधन करेंगे, आप कौन अपना परिचय दो। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम धर्मराज के पार्षद हो? लगता तो नहीं। देखिए अजामिल की उस समय अवस्था थी 72 वर्ष और वह अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दोनों को देख रहा है। उसे यमदूत भी दिखाई दे रहे हैं और उसे भगवान के पार्षद भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों का वार्तालाप सुन रहा है। यमदूतों से कहा भगवान के पार्षदों ने, अच्छा धर्मराज के अगर दूत हो तो बताओ धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा बोलो। तो यमदूतों ने कहा, वेद प्रणोहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुतः। वेद ने जिस मार्ग को उचित बताया है उसी का पालन कराना ही धर्म है और वेद ने जिसका निषेध किया है उस पर चलना ही धर्म है। और वेदो नारायण साक्षात, वेद ही साक्षात नारायण है, यही समस्त शास्त्रों का सार है। धर्मराज की बात सुनकर पार्षदों ने कहा, जब वेद ही साक्षात नारायण है तो इसने मरते समय नारायण को ही तो पुकारा है। लो कर लो बात। यमदूतों ने कहा, अरे इसने भगवान को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है। देखिए भगवान के पार्षद कितनी सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं, अरे इसका पुत्र नारायण अगर मर जाएगा तो क्या भगवान नहीं रहेंगे? और इसके पुत्र का अगर जन्म नहीं हुआ तो भगवान नहीं रहेंगे? अरे धर्म तो यह कहता है, संकेत्यम पारिभाष्यम वा सोमहेलनमेव वा। अरे संकेत में भी अगर भगवान का नाम ले तो वह भी कल्याणकारी होता है। अरे गाली देने में भी भगवान का कोई नाम ले तो वह भी मोक्षकारक होता है। और इसने तो स्पष्ट नाम लिया है, सीधा सरल नारायण। अरे वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में दहकत्व की शक्ति है कि अग्नि जला देती है और किसी बालक को मालूम नहीं है कि यह अग्नि है, अगर उसमें वह हाथ रखेगा तो क्या जलेगा नहीं? अग्नि तो जला ही देगी। किसी को मालूम नहीं है कि मैं जहर पी रहा हूँ, मालूम नहीं रहने से अगर जहर पी लेगा तो बच जाएगा क्या? जहर तो अपना प्रभाव दिखाएगा। अनजाने में अगर अमृत पी लिया तो अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनजाने में भी, धोखे में भी अगर भगवान का नाम लिया है तो वह भी कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला होता है। मार के वहां से यमदूतों को पार्षदों ने भगे भगे गए यमराज जी के पास। और इधर जब अजामिल ने जब ये दृश्य देखा तो मन में बड़ी ही ग्लानि हुई और आज संपूर्ण गृहस्थ को त्याग कर विरक्त बन गया और भगवान का नाम जपते हुए
72 वर्ष की अवस्था थी जब उसे यमराज लेने आए, और आज 80 वर्ष की अवस्था में भगवान का ध्यान करते हुए ही है परम पद को प्राप्त। अच्छे कर्म का परिणाम मिला, लेकिन बुरे कर्म का परिणाम यह हुआ कि यमदूत लेने आए, लेकिन नारायण के नाम पुकारने से उसकी नरक में जाने की नो एंट्री हो गई, नरक में नहीं गया। लेकिन जब सभी पापों का प्रायश्चित किया, शोधन किया, तब भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। यमदूतों ने जाकर कहा, महाराज आज पहली बार इतना गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। यमराज ने पूछा, भाई क्या हुआ? आपके आदेश पर हम एक जीव को लेने गए, पापात्मा था इसलिए नरक में ले जाने लगे, तो सहसा ही 4 व्यक्ति वहां पर प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबरधारी थे वो, क्योंकि जो भगवान के सानिध्य में रहता है वो भगवत स्वरूप ही होता है। केवल श्रीवत्स और कौस्तुभमणि भगवान में अलग है, बाकी सब भगवान की तरह वो दिखाई देते हैं। और कहने लगे कि अरे इसने तो नारायण नाम को पुकारा है, इसलिए तुम इसे नरक योनि में नहीं ले जा सकते। यमराज ने बोला, थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि अगर ज्यादा जोर से बोलोगे नारायण नारायण और सारे पापी सुन लिए तो सब यहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, हम क्या काम करेंगे, कोई काम नहीं बचेगा हमारे लिए करने के लिए, इसलिए धीरे धीरे। महाराज आज आप निर्णय कर दीजिए किसे हम आपके द्वार पर लाएं और किसे ना लाएं। तो यमराज ने बता दिया, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। जिनका चित्त कभी भी भगवान की ओर नहीं स्मरण करता, जिनके हाथ भगवान के सामने नहीं झुकते, जिनकी जिह्वा कभी भी भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेती, ऐसे जो पापी हैं उनको पकड़कर मेरे पास लाया करो। उनको हम दंड देंगे, दंड के अधिकारी हैं। और जो भूल से भी भगवान का नाम ले ले उनको तो प्रभाव सागर से पार भगवान ही लगाते हैं। हमें सामर्थ्य नहीं कि हम उन्हें दंड दे सके। ऐसी भक्त वत्सलता तो केवल प्रभु में ही है और उनके नाम में ही है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,
आदमी का कल्याण हुआ। अब परीक्षित जी महाराज ने पूछा, हे शुकदेव महामुने, आपने जो ध्रुव जी का वंश मुझे और विस्तार से सुनने की इच्छा है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। शुकदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, फिर आगे चलकर प्राचेतस दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और उनसे कहा, जाओ भगवान की उपासना करके सृष्टि का और मार्ग पूछो। तो जब तपस्या करने गए तो नारद जी ने उन्हें ऐसे गूढ़ प्रश्नों में उलझा दिया और उन्हें विरक्त बना। रास्ते में मिल गए नारद जी